गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और इस बार हम जा रहे हैं बरसाने। तो हमेशा जब भी मैं वृंदावन जाता था ना, तो ये सोच के चलता था माइंड में कि वृंदावन एक्सप्लोर करूंगा और उसके बाद वृंदावन में सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद नेक्स्ट डे बरसाने जाऊंगा। बट हर बार क्या होता था, वृंदावन ही पूरा हो पाता था, उसके बाद फिर घर की तरफ आ जाता था, बरसाने जा ही नहीं पाता था। तो 3 बार वृंदावन गया हूँ ये सोच के कि बरसाने जाऊंगा, और कभी बरसाने नहीं जा पाया। तो इसलिए आज दिल्ली से ही ये मन बना के आया हूँ कि दिल्ली से डायरेक्ट बरसाने जाएंगे, बरसाने विजिट करेंगे, दर्शन करेंगे राधा रानी के, और उसके बाद अगर टाइम मिला तो वृंदावन जाएंगे। आज हमने थोड़ा रिवर्स कर लिया। तो बस अभी मैं अपनी एक फ्रेंड के घर के पार आया हूँ, एक बार उसको पिकअप करते हैं, और फिर एक और है हमारी फ्रेंड ऑफिस की, उसको पिक करेंगे और फिर निकलेंगे बरसाने ट्रिप की तरफ। और वियर्ड, और क्या हाल है? ठीक हूँ। बढ़िया है, बढ़िया। बस चलो। तो टाइम हो रहा है सुबह के 6 और डेट है 3 जनवरी 2026। तो बस गाड़ी का शीशा साफ करता हूँ और फिर चलते हैं प्रिया के पास। तो एक बार पेट्रोल डलवा लेते हैं गाइस। तो हमारी जो दोस्त है प्रिया, वो रहती है छतरपुर, और छतरपुर अपने रोहिणी से दिखा रहा है 40 मिनट दूर। तो देखते हैं, पहले एक बार पेट्रोल डलवा लेते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं छतरपुर की तरफ, फिर वहां से निकलेंगे बरसाने। पूछ जाएगी। राधे राधे। राधे 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 राधे। और भाई क्या हाल चाल? बढ़िया। तो गाइस, हमने कर लिया है प्रिया को पिक छतरपुर से, और अब हम चल रहे हैं बरसाने की तरफ। तो अभी मैप में लोकेशन डालता हूँ और आपको बताता हूँ छतरपुर से, मतलब दिल्ली से बरसाने कितने किलोमीटर दूर है और हमें कितना टाइम लगेगा पहुँचने में। अभी टाइम हो रहा है 6:30 या 7 बज गए। 7 बज गए। तो बज गए हैं 7। तो बस, और अभी हम फतेहपुर में हैं। राधे राधे सभी को, यश से राधे राधे। राधे 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 राधे। तो हमारा बरसाना जाने का प्लान बना अचानक से, और कल प्रिया का मैसेज आया कि चले बरसाना, तो मैंने बोला चलो, यश ने भी बोला चलो, और अब हम चल रहे हैं। हम जा रहे हैं दिल्ली से बरसाना। हाँ। और आप हमें ज्वाइन कीजिए हमारी जर्नी में। राधे 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 सभी को। सभी टाइम हो रहा है 7:20 और गाड़ी हमारी दिल्ली में ही 31 किलोमीटर चल गई है। तो अब हम छतरपुर से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ट्रिप टू बरसाने। और जो बरसाना हमें मैप दिखा रहा है वो देखो 119 किलोमीटर दिखा रहा है। तो फाइनली 7:30 बजे सुबह के ट्रिप हमारी स्टार्ट हो रही है टू बरसाने। तो चलते हैं और आपको अपनी जर्नी शेयर करते हैं। ये प्रिया है। राधे राधे। राधे राधे। सुबह नहा के आई है 4 बजे। ठीक है, पूजा भी करके आई हूँ। पूजा करके आई है, और इंस्टेंट प्लान बना था हमारा। और ये है प्रेरणा, ये सो रही है। नहीं, और सॉरी, मैं जागी हुई। ये जागी हुई है, इसने रजाई ले रखी है। ये रजाई अब प्रिया ले रही है, तो भाई देखो रजाई कितने काम आ रही है। प्रेरणा ले रही है, तो देखो भाई रजाई कितने काम आ रही है। और मैं सिर्फ किलोमीटर बताऊंगा, टोल बताऊंगा, टोल चार्ज बताऊंगा। यही है मेरा ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हर इंसान डिफरेंट है, उसके डिफरेंट थॉट्स है, और वो डिफरेंट तरीके की लाइफ को देखता है। मैं देखता हूँ टोल बस, ठीक है। मैं देखता हूँ टोल, गाड़ी चल रही है, किलोमीटर इतने, ठीक है। इतनी माइलेज दी थी गाड़ी ने। हाँ, इतनी माइलेज। तो मैं बस मुझे तो गाइस मुझे जर्नी के बारे में यही समझ मेरे को यही आता है। बट इनकी क्रिएटिविटी देखते हैं आज कि ये क्या तो कलर्स, ये हाँ, ये इनको ज्ञान देना आता है, ठीक है। तो भाई तूने ये किया, तूने वो किया, तूने ये किया, खुद रजाई लेके सो रही है, ठीक है। अभी सोई नहीं हूँ, अभी सोई नहीं हूँ, अभी बैठे बैठे मैं सो जाऊंगी 2 मिनट में, ठीक है। ऐसा नहीं है। चल देख लेंगे। ठीक है। तो कर रहे हैं अपनी ट्रिप को स्टार्ट। राधे राधे। तो आ गया है हमारा पहला टोल, जो हमें लेके जाएगा नेशनल हाईवे 44 की तरफ। अब ये रूट मेरे लिए भी नहीं है, वरना तो मैं यमुना एक्सप्रेसवे से जाता था। अपना टोल निकालते हैं, क्लियर करते हैं। तो अभी तक हमारी गाड़ी चल चुकी है 69 किलोमीटर्स, और हमें पहुंचने में लगेगा कुछ 1.5 घंटा लगेगा। 81 किलोमीटर रह गया है, और 1 विकेट डाउन हो चुकी है। हमारी 1 विकेट डाउन हो गई है। अर्ली मॉर्निंग उठी थी 4 बजे, इसलिए अब सो गई है। तो हमारी गाड़ी चल चुकी है 73 किलोमीटर्स, और आ गया है हमारा दूसरा टोल।
ओस वोस बिल्कुल नहीं है और धूप भी नहीं है। तो गाड़ी अभी तक चल चुकी है 121 किलोमीटर्स और आ गया हमारा थर्ड टोल। एवरेज देखता हूँ कितनी दिया गाड़ी ने। और भाई गाड़ी ने बड़ी एवरेज निकाल दी 19.6 की। तेरे को जब भी फ़ोन करूँ ना तो बोलती है हेलो नहीं हेलो। अबे यार ये पर मैं बात ही नहीं कर पाता। मैं पहले हेलो पे आ, पहले तू थोड़ा अपना हेलो समझा। हेलो। तो गाइस हमारा हो गया थर्ड टोल क्लियर, शायद ये लास्ट टोल था। तो घर से हम निकले थे 7:30 बजे और 9:30 बज रहे हैं। तो हमें 2 घंटे लगे बरसाना पहुंचने में। तो फाइनली हम बरसाना पहुंच गए हैं और पार्किंग में गाड़ी लगाई है। तो पार्किंग से बाहर निकलते हैं और चलते हैं दर्शन करने राधा रानी के। तो यहाँ से जो मंदिर है तो हमारी पार्किंग से वो है 1 किलोमीटर दूर। तो ई रिक्शे भी चलते हैं, वैसे आप ई रिक्शा भी कर सकते हो, बट हमने सोचा है कि 1 किलोमीटर पैदल जाएंगे। तो हम चल रहे हैं बरसाने की तरफ, राधा रानी मंदिर के तरफ। और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मंदिर है और उसके पास सीढ़ियाँ है ना। 1 किलोमीटर दूर है ना, यहाँ से 500 मीटर दूर है और फिर सीढ़ियाँ हैं। तो फिर सीढ़ियाँ हैं, कितनी सीढ़ियाँ हैं? मतलब 2 रूट है वहाँ जाने के। तो 108 और 200 300। चलो वही राउंड बना रहे ना, ज्यादा मजे तो नहीं कर रहे। प्रिया कैसी लग रही है इसको फ्लैग के नीचे सो फाइनली एंटर कर रहे हैं राधा रानी मंदिर के अंदर इन बरसाने।
राधा रानी के दर्शन करके आए हैं और मतलब वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते कितने ही प्यारे दर्शन हुए हमारे। बोलो राधा रानी की जय। कैसा था आपका एक्सपीरियंस? सरिया सोल टचिंग। वो कैसा था तेरा एक्सपीरियंस? अच्छे दर्शन होने के बाद अब हम पी रहे हैं लस्सी। मेरा बड़ी रबड़ी से रबड़ी पकड़ ले रबड़ी। गाइस ये लस्सी अलग है ना, थोड़ी है ना, वृंदावन वाले से थोड़ी अलग है ना। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे केसर लस्सी ट्राई। ये बार देखो यार केसर डेप्थ कितनी है, कितनी गाढ़ी है। बरसाने की लस्सी सबसे अच्छी। सो बरसाने में राधा रानी के बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हमारे और अब हम बस दर्शन करके आ गए हैं। तो मैंने बरसाने की थोड़ी सी ना मंदिर की लिस्ट बनानी थी जो मेरे को यहाँ पे विजिट करने हैं। तो बस अब टेंपल से एग्जिट ले लिया है। एक बार गाड़ी में इतना सारा सामान है रखते हैं और फिर ई रिक्शा देखते हैं या जो भी यहाँ पे टिर्री कहते हैं, टिर्री चलती है और फिर वहाँ उनके साथ हम चलेंगे बाकी मंदिर देखने बरसाने के। तो हम चल रहे हैं साकरी खोर की तरफ जो कि हाँ हमारी कार पार्किंग से 1-1.5 किलोमीटर दूर। तो हमने सोचा ई रिक्शा नहीं करेंगे, पैदल ही जाएंगे बरसाने की इन गलियों से। हेलो, राधे 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 राधे। क्या चीज़ है यार? ये शेषनाग। शेषनाग। अच्छा, बलराम जी ये बंदर फुल एक्टिव हो रहा है कि अभी किसी का छीनूं कुछ सामान। पर्स देख लेना। यहाँ पर भगवान कृष्ण जी गोपियों की गोपियाँ की मटकियाँ फोड़ते थे, जैसे वो दही अच्छा वो जा रही होती थी और वो तो वो मटकी मटकी फोड़ते थे। अच्छा वगैरह कंकर वगैरह। तो यहाँ पे माखन और दूध की खुशबू आती है। तो ये बस सूंघ रहे हैं यहाँ से। आ रही है। तो अभी हमने ट्रैक्टर से लिफ्ट लिया है और जा रहे हैं कीर्ति मंदिर की तरफ। तो अभी 4:15 होने में 4 मिनट है और हम आ गए हैं कीर्ति मंदिर के बाहर। तो अभी तक की आपकी जर्नी बरसाने में कैसी रही? ये भी पूछने वाली बात है, अच्छी होती है, मतलब बहुत अच्छी होती है। अभी और कितना आपको लगता है एक्सप्लोर करना रह गया? मैं कर सकती हूँ। अभी आपने कितनी एनर्जी है और मंदिर देखने की? 100% 100% एनर्जी है। ठीक है, तो अब 4:15 पे ही ये मंदिर ओपन होगा और फिर हम मंदिर के अंदर जाएंगे। तो देखते हैं कैसा लगता है, लेट्स सी। तो शाम के बजे हैं 4:15 और हम जा रहे हैं कीर्ति मंदिर के अंदर जो कि बरसाने में है। और ये लाइन लगी है, पूरी लाइन है ये मंदिर की। मंदिर शायद ओपन नहीं हुआ है इसलिए अभी लाइन रुकी हुई है, अभी लाइन चलेगी। और ये है बरसाने का कीर्ति मंदिर। तो ये मंदिर राधा रानी जी की माँ माता कीर्ति जी को समर्पित है। इस मंदिर को जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने बनवाया था, जिन्होंने प्रेम मंदिर भी बनवाया है। तो इसका आर्किटेक्ट और प्रेम मंदिर का आर्किटेक्ट भी सिमिलर है थोड़ा।
कहाँ चलना है? बताओ। आप बताएं गाइड। आप बताओ हमने क्यों बनाया? आपको आप नहीं बताना चाहोगे अब कहाँ जाए? पता नहीं और हमको बताइए। क्योंकि अब मैं भी सोच रहा हूँ आगे क्या है बरसाने में अब क्योंकि अब मुझे भी नहीं पता है। दोबारा चलेगा 10 दिन कहते नहीं नहीं और भी अरे अब हम नंदगांव जाएंगे ना। ओ हाँ नंदगांव 8 किलोमीटर दूर है तो गाड़ी निकाल लेंगे। बट पहले तो अब हम नंदगांव जाने का सोच रहे हैं बट उससे पहले अब कुछ खाएंगे हाँ क्योंकि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया हुआ तो अब खाएंगे। फास्टिंग है। हाँ हम परिक्रमा कर रहे थे बरसाने की और हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो अब बजे हैं शाम के 5 और अब हम कुछ खाते हैं यहाँ का और आपको अपडेट देते हैं। शाम के 6 बज रहे हैं और हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो भी हम जितने मंदिर हमारे बरसाने की हो पाए हमने विजिट कर लिए। तो अब शाम के 6 बजे हैं तो अब हम अपना ब्रेकफास्ट लंच और स्नैक्स तीनों एक साथ कर रहे हैं। तो ये है हमारी आज की मील। स्पाइसी है बिरयानी। बरसाने का जो खाना है बहुत बढ़िया है। खाना बिल्कुल सात्विक है फिर भी स्पाइसेस का अच्छा फ्लेवर आ रहा है सात्विक होने के बाद भी। हाँ तो शाम के 6 बजे हैं और क्योंकि ठंड का टाइम है रात हो गई है तो अब हम जा रहे हैं नंदगांव की तरफ। तो नंदगांव में भी हमने कुछ प्लेसेस सेलेक्ट किए हुए हैं जो हम विजिट करेंगे और जो यहाँ की जो एनर्जी है उसको फील करेंगे। तो नंदगांव 7 किलोमीटर यहाँ से है बरसाने से। तो अब हम नंदगांव की तरफ जा रहे हैं। तो शाम के 7 बज चुके हैं और हम आ गए हैं नंदगांव। तो यहाँ पे हम दर्शन करेंगे नंद भवन के। तो ठंड लग रही है सबको बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम पे। थोड़ा वॉक वगैरह करेंगे तो ऑब्वियसली गर्मी आ जाएगी बट अभी गाड़ी से निकले हैं और बहुत ठंड लग रही है। चलना चाहिए मतलब परिक्रमा करनी चाहिए 500 मीटर के। तो 500 मीटर वो है 1 किलो का हाफ मीटर। सही बोला 500 मीटर 1 किलो 500 मीटर क्या है 1 किलो का हाफ मीटर। इतना तो पैदल चल लेंगे इतना पैदल तो चल लेंगे। नहीं मैं कुछ और बोलने वाली थी उतना है जितना हम वहाँ राधाबाग जितना 500 मीटर हाँ ज़्यादा नहीं है आधा किलोमीटर। यहाँ पे आके मुझे नंद भवन के बारे में काफी कुछ पता चला। यहाँ पे जो पंडित जी थे उन्होंने यहाँ की स्टोरी बैक हिस्ट्री बताई। मेरे को कुछ नहीं पता था। उन्होंने बताया कि कैसे कृष्ण जी अपने घर छोड़ के गोकुल पहले उनका घर था फिर वो वहाँ से उनको भागना पड़ा या भगाया नंदगांव और यहाँ पे उनकी पूरी प्रतिमा स्थापित है उनके परिवार के साथ। हमने प्रतिमा का दर्शन किया और जेन्युइनली हमें फील हुआ कि शायद कृष्ण कन्हैया आज भी यहाँ है और हमें बहुत अच्छा लगा कि वी आर ब्रीदिंग द सेम एयर एज हिम। से जैसे मथुरा से हाँ। वसुदेव जी गोकुल लेकर आए थे। हाँ। फिर गोकुल में राक्षस वो पूतना उसके बहुत वो सारे गोकुल में थे? वो गोकुल में नहीं, होते तो थे। नहीं। वो छोटे थे तो उनको ये नहीं पता था भगवान उनमें शक्ति जो भी है पर उनके कहते मेरे लल्ला को दिक्कत हो रही है मैं यहाँ से जाऊंगा। यहाँ से उन्होंने यहाँ पे तो अपना मतलब- गाँव बनाया अपने नाम से नंद गाँव। ये कोई जगह नहीं थी गाँव अपना बनाया। वहाँ के गोकुल के लोग अपने साथ परिवार लेके आए फिर धीरे धीरे छोटा सा गाँव ये था मैंने देखी थी उस पे। फिर ये बड़ा ये होते बचपन में आती फिर थी ना यहाँ कृष्ण जी रहते, की हाँ, उस पे आए थे कि मतलब हाँ, हाँ। कृष्ण मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा पता नहीं था पूतना हो गई हाँ वहाँ पे बहुत सारे राक्षस जो थे वो हाँ। राक्षस वहाँ पे आ रहे थे फिर वो तो और उस चक्कर में क्या हो रहा था कि जो बेचता था। आसपास के भी जो लोग थे उनको भी दिक्कत हो रही थी। प्रॉब्लम हो रही तो थी उन्होंने उनके सोचा- बच्चों को भी मार रहे थे हाँ। कि सारे बच्चे मरेंगे जो हाँ। अष्टमी वाले दिन हुए थे। फागुन की अष्टमी वाले दिन हम्म। जितने भी बच्चे पैदा हुए वो सब मरेंगे उनके में ऐसा हुआ था बट फिर भी ये बच गए थे। तो फिर उन्होंने इसलिए सोच के हाँ। वहाँ से वो नंदगांव आए फिर मतलब नंद- नंदगांव हाँ। एक उन्होंने बसाया है देखा हाँ। जाए तो है ना पूरा। नंदगांव आने के बाद भी कंस का अत्याचार नहीं रुका उन्होंने तब भी ऐसा करा पर हमारे कृष्ण जी ने खूब अच्छा तोड़ 9 जवाब साल दिया। यहाँ रहे 9 है ना? साल 59 डेज यहाँ रहे। यहाँ पे। तो ये था हमारा आज का बरसाने का सफर और अब हम चल रहे हैं वृंदावन
और होटल में स्टे करते हैं और फिर वहाँ से आपको अपडेट देते हैं। स्टे ट्यून गाइस। बरसाने से निकल के हम आ गए हैं वृंदावन, और वृंदावन में ओमैक्स अपार्टमेंट्स है जो हमें अच्छी लग रही है बड़ी देखने में। तो वहाँ हमने रूम बुक किया है, तो एक बार रूम में जाते हैं और आपको दिखाते हैं रूम। कौन सा फ्लोर बोला था? सेकंड। तो ये है हमारा वृंदावन का स्टे। तो एक मैट्रेस यहाँ लग जाएगा, बाकी हम 3 जने हैं तो ठीक है। लगी और रेंट पे बिल्कुल नॉमिनल है। वीकेंड पे 1300 और वैसे अगर वीकडे पे आ रहे हो तो 1000 पड़ता है, तो हमें 1300 पड़ा है। बाकी ये व्यू हमारा सेकंड फ्लोर था और ये व्यू है, ये प्रॉपर्टी है, नीचे ही फूड कोर्ट है। और इस प्रॉपर्टी की सबसे अच्छी बात क्या है कि ना ये ना प्रेम मंदिर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो अगर आपको प्रेम मंदिर वॉक करते हुए जाना तो आप बिल्कुल इजीली जा सकते हो। सो रात के 10:30 बज रहे हैं, तो नीचे ही खाने पीने का भी बहुत कुछ है यहाँ पे। तो अभी हम बस डिनर में क्या कर रहे हैं, मटर कुलचा खाएंगे, उत्पम खाएंगे और चाय पियेंगे और फिर अपने रूम में वापस चले जाएंगे सोने, क्योंकि सुबह के 4 बजे उठे हुए हैं और अब लग रही है ठंड भी, और अब सोएंगे बढ़िया और सुबह वृंदावन के दर्शन करेंगे। तो डिनर के लिए गाइस हमने लिया है चीला, तो खाते हैं और टेस्ट बताते हैं हमें कैसा लगा। चीला तो ये है डिनर में चीला कौन खाता है यार, रुक जा, हमें रुक लाइट जा। खाना था ना। नहीं, तो चाय भी दो थी ना, चाय। 3 कर दो। पहले मैंने चाय के लिए मना किया था गाइस, फिर मैंने हाँ कर दी। मम्मी मैं को हूँ फोन आ- दोगला। मम्मी को फोन आ- वाह ताज। सो रात के 11:30 बज गए हैं और हम अपने रूम में आ गए हैं। तो बस अब सोएंगे और फिर कल वृंदावन के दर्शन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय एंड राधे राधे।